आपको सीधा लिए चलते हैं सांबा, और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर एक बड़ी घटना पेश आई है। और एक बड़ी घटना होते होते यहां पर आप देखिए किस तरह से ये टलती तो नजर आ रही है, लेकिन किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता है। सांबा में जल शक्ति विभाग की बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। यहां विभाग में आप देखिए एक वाटर टैंक है जिसकी छत पिछले 1 महीने से टूटी हुई है, तो ये किसी बड़े हादसे से कम तो नहीं है, लिहाजा आप देखिए किसी भी वक्त हादसा यहां पर हो सकता है। आलम यह है कि लगातार 700 घर जो हैं वहां पर पानी की सप्लाई होती है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि छत टूटी है तो जाहिर तौर पर पीने का पानी है, तो आम जनता किस तरह से इस गंदे पानी का इस्तेमाल कर रही होगी। और अधिकारी अभी तक आंखों में पट्टी बांधे हुए यहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जाहिर तौर पर जल शक्ति विभाग पर भी सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। और हमेशा से आप देखिए लोगों का यह आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ विभाग का नाम बदलने से यहां पर काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की भी जरूरत रहेगी। ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से छत टूटने का मामला सामने आया है कि वाटर टैंक है, छत नहीं है, पीने का पानी है, लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है, क्या लगता है कि अभी तक जल शक्ति विभाग क्यों काम इस पर नहीं कर पाया है? देखिए, अगर जल शक्ति विभाग की बात करें तो एक बड़ी नालायकी आप कह सकते हैं सामने, एक बड़ी लापरवाही सामने है। जिस तरह से ये जो वाटर टैंक की हम बात कर रहे हैं, वाटर रिजर्वायर की, ये जल शक्ति विभाग के अधीन सांबा का ये ट्यूबल नंबर 2 इसे कहते हैं, जो पिछले 1.5 महीने से इस खंडरात की हालत में जो वो आ चुका है। और आपने देखा कि किस तरह से इसका छत जो पूरी तरह से टूट चुका है और इसका जो मलबा टूटकर पानी के अंदर गिरा है, यही पानी जो वो लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। और यहाँ से लगभग 600 से 700 घरों को ये पानी यहाँ से सप्लाई होता है। लगभग 1 लाख गैलन जो है यहाँ से सप्लाई होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ जो वो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। लोगों की जो सेहत है इससे खराब हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमें ये तमाम चीजें पता चली, हम ग्राउंड पर पहुंचे, तो हमने जब इसको कवर किया तो इसको कवर करने के कुछ घंटों के बाद ही इसको जो है वो ढक दिया जाता है एक तिरपाल की मदद से। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको जो है अब इसका काम किया जाएगा, लेकिन इसकी हमने जो खुद ऊपर चढ़कर टैंक के ऊपर जो हमने इसकी हालत देखी है वो काफी दयनीय हालत थी। काफी गंदगी इसमें जो पानी में पड़ती नजर आ रही है, यानी पक्षियों की गंदगी, तूफान, बारिश का पानी तमाम इसमें जो जब मिक्स होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो गंदा पानी की सप्लाई है वो पूरे शहर में जो वो की जाएगी। लेकिन जो बड़ा दावा पेश किया जा रहा है ऋषि जल शक्ति विभाग की तरफ से कि हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, पाइप्स पहुंचाई जा रही हैं, महज वहीं पर काम सीमित नहीं हो जाता है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, जल शक्ति विभाग की अगर बात करें तो नाम तो बदल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जल शक्ति विभाग की शक्ति खत्म होती नजर आ रही है। हर घर नल, हर घर जल देना का जो दावा इनकी तरफ से किया गया था और स्वच्छ पानी जो है वो देने का दावा किया गया था, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो उससे काफी ज्यादा नुकसान जो वो हो सकता है। इसको लेकर जो कंसर्न विभाग के अधिकारी है उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। लेकिन अभी भी हम ग्राउंड पर ये देख रहे थे कि जिस तरह से तिरपाल से ढका गया है, ये भी कहा गया कि टेंडर इसका हो गया है, इसका काम जो वो जल्द शुरू किया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, अब लोगों को तो ये जो वो लग रहा होगा कि अगर कोई बीमार होता है, किसी को कोई स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीजें सामने आएंगी गंदा पानी पीने की वजह से सामने आई। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि लोग इस ट्यूबवेल का पानी जो वो पी रहे हैं, जो लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि प्रशासन को एक बड़े स्तर पर संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, उससे पहले जल शक्ति विभाग को कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इससे लोग किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, परेशानी उन्हें हो सकती है, जिस पर ध्यान गड़ाने की जरूरत है। आगे बढ़